द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के भीतर सुनाई गई भगवान शिव से जुड़ी कुछ लीला कथाओं पर बात करेंगे। ये वो कथाएं हैं जो ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जैसे दक्ष प्रजापति का यज्ञ है, तारकासुर का वध और फिर कार्तिकेय और विनायक का जन्म। ये कहानियां हम सब ने सुनी हैं, लेकिन इनके मतलब बहुत गहरे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज हमारी चर्चा का जो असली सवाल है वो ये है कि इन शिव लीलाओं का आखिर मकसद क्या है। क्या ये कहानियां असल में हमारे मन, हमारे समाज और इस प्रकृति के रहस्यों को समझाने के लिए बनाए गए गहरे रूपक या प्रतीक हैं, या फिर ये सचमुच हुई दिव्य घटनाओं का ब्यौरा है जिनका मुख्य काम हमें भक्ति और श्रद्धा जगाना है। मैं इस पक्ष में हूं कि ये कथाएं पूरी तरह से प्रतीकात्मक हैं और इनका हर किरदार, हर घटना हमारे ही अंदर चल रही उथल-पुथल को दिखाती है। और मेरा मानना है कि इन कथाओं को सिर्फ रूपक कह देना इनके साथ थोड़ी नाइंसाफी है। मैं ये तर्क दूंगा कि ये असल में हुई दिव्य घटनाएं हैं, ईश्वर की लीलाएं हैं। हाँ, इनसे हमें गहरी सीख और प्रतीक जरूर मिलते हैं, लेकिन उन प्रतीकों की ताकत इसी बात में है कि वो एक वास्तविक घटना पर आधारित हैं। देखिए, मेरा मानना है कि इन्हें लीला कहने के पीछे ही एक बहुत बड़ा संकेत है। लीला का मतलब ही है एक दिव्य नाटक, एक खेल। और नाटक या खेल क्यों रचा जाता है? कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। इनका शाब्दिक अर्थ उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इनका प्रतीकात्मक अर्थ है। दक्ष प्रजापति की कहानी को ही लीजिए। ये सिर्फ एक यज्ञ के बिगड़ने की कहानी नहीं है। दक्ष का मतलब है जो बहुत चतुर हो, कुशल हो। ये हमारे अहंकारी और कुशल मन का प्रतीक हैं, और उमा या सती हमारी बुद्धि का प्रतीक हैं। कहानी ये बताती है कि जब हमारी बुद्धि यानी सती हमारे अहंकार यानी दक्ष के असर में आकर हमारे मूल तत्व, हमारी आत्मा यानी शिव से मुंह मोड़ लेती है, तो उसका विनाश तय है। ये तो हमारे अंदर हर रोज होने वाला संघर्ष है। मैं आपकी बात समझता हूँ और ये व्याख्या बहुत दिलचस्प भी है, लेकिन मैं लीला शब्द को थोड़ा अलग तरह से देखता हूँ। लीला का मतलब सिर्फ नाटक नहीं, बल्कि ईश्वर का दिव्य कौतुक या क्रीड़ा है, जो हमारे तर्क और समझ से परे एक अलग ही धरातल पर सच है। इन कथाओं का पहला मकसद है भक्त के दिल में श्रद्धा और विश्वास जगाना। अगर हम ये मान लें कि दक्ष की घटना हुई नहीं, वो बस एक मन का नाटक था, तो फिर शिव के रौद्र रूप का वो डर, वो सम्मान कहाँ से आएगा? कथा का उद्देश्य हमें ये सिखाना है कि ईश्वर का अपमान करने के असल और भयानक परिणाम होते हैं। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सलाह नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतावनी है। इन कथाओं से हम प्रेरणा लेते हैं, पर वो प्रेरणा तभी गहरी होती है जब हम मानते हैं कि इन घटनाओं का अपना एक स्वतंत्र और वास्तविक अस्तित्व है। ठीक है, इस पर हम आगे और बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कार्तिकेय के जन्म को देखिए। उन्हें सिर्फ तारकासुर को मारने के लिए नहीं बनाया गया। स्रोत में उन्हें पूरे वनस्पति जगत का प्रतीक कहा गया है। वो जीवन की शक्ति हैं जो तारकासुर रूपी पीड़ा, विनाश और सूखेपन का अंत करते हैं। और विनायक की कथा तो शायद सबसे साफ रूपक है। उन्हें उपटन से बनाया गया, जो हमारे भोजन से बने शरीर का प्रतीक है। फिर उनका सिर काटा गया और हाथी का सिर लगाया गया। ये क्या है? ये साधना की प्रक्रिया है, जहाँ हमारे अपरिपक्व कच्चे मन को हटाकर एक परिपक्व, ज्ञानी और स्थिर मन को स्थापित किया जाता है। ये कथाएं हमें कोई बाहरी कहानी नहीं सुना रही, ये हमें हमारा ही आईना दिखा रही हैं। और मेरा पक्ष यही है कि आईना सच जरूर दिखाता है, लेकिन आईना वो नहीं है जिसकी छवि वो दिखा रहा है। ये कथाएं ईश्वर की शक्ति, उनकी कृपा और उनके हस्तक्षेप को दर्शाती हैं। तारकासुर का आतंक देवताओं के लिए एक असली संकट था, कोई मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं। उस ब्रह्मांडीय संकट को टालने के लिए शिव के पुत्र का जन्म एक जरूरत थी। उसे सिर्फ प्रकृति की नकारात्मकता पर विजय का प्रतीक मान लेना उस घटना की गंभीरता और देवताओं की पीड़ा को कम करना है। इन कहानियों में जो उपदेश हैं वो बहुत कीमती हैं, लेकिन वो उपदेश उन दिव्य घटनाओं के कारण ही इतने शक्तिशाली हैं। घटना पहले है, उसका रूपक हमारी समझ के लिए बाद में आता है। बिना वास्तविक घटना के रूपक खोखला है। चलिए, आपके इसी तर्क को आगे बढ़ाते हैं। शिव के परिवार को देखिए। वहां क्या है? सिंह और बैल एक साथ हैं, मोर और सांप एक साथ हैं, सांप और चूहा एक साथ है। ये सब तो जन्म से एक दूसरे के दुश्मन हैं। प्रकृति में ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या दिखाता है? ये साफ तौर पर एक आदर्श है
एक प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शिव का धाम या सच्चा धर्म वो जगह है जहाँ जन्म के वैरी भी प्यार से रहते हैं। ये हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए एक सीधा संदेश है। स्रोत में भी कहा गया है कि जिस घर में भाई भाई लड़ते हैं वो शिव का नहीं, शैतान का घर है। ये एक सामाजिक खाका है जिसे हमें अपनी जिंदगी में उतारना है। ये शिक्षा बहुत सुंदर है और मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है कि यह संभव कैसे होता है? क्या सिर्फ एक अच्छा आदर्श सामने रख देने से दुश्मन दोस्त बन जाते हैं? नहीं, मैं इसे एक आदर्श से ज्यादा शिव के प्रभाव की वास्तविकता के तौर पर देखता हूं। ये कहानी हमें ये नहीं सिखा रही कि तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, बल्कि ये दिखा रही है कि शिव की मौजूदगी में ऐसा हो जाता है। उनकी कृपा और शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। इसका असली मकसद नैतिक पाठ पढ़ाना नहीं, बल्कि शिव की असीम शक्ति और कृपा में हमारा विश्वास जगाना है। ये हमें भरोसा दिलाती है कि अगर हम शिव की शरण में जाएं, तो हमारी जिंदगी के बड़े से बड़े झगड़े और विरोधाभास भी शांत हो सकते हैं। ये एक आदर्श से कहीं ज्यादा है, ये उनकी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन अगर ये उनकी वास्तविक शक्ति का प्रमाण है, तो ये हर जगह क्यों नहीं दिखता? शिव तो कण कण में है। ये एक आदर्श है जिसे साधने की कोशिश करनी है। और इसी बिंदु से मैं तारकासुर के मामले पर आना चाहती हूँ। वहां तो मामला और भी साफ है। कथा में तारकासुर की तुलना सीधे सीधे मंगल ग्रह से की गई है। एक सूखा, संतप्त, जीवन रहित ग्रह, जहां न पेड़ है, न पानी, न जीवन। ये साफ प्रतीक है कि जब हमारे जीवन से शिव तत्व यानी आनंद और मंगल का भाव निकल जाता है, तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है, पीड़ा, कलह और विनाश का घर। उसी स्थिति का नाम तारकासुर है। आज परिवारों में जायदाद और अहंकार के लिए जो झगड़े होते हैं, रिश्तों में जो कड़वाहट है, वो क्या है? वो तारकासुर का ही तो रूप है। ये पूरी तरह से एक आंतरिक और सामाजिक स्थिति का रूपक है। एक मिनट, यहां मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप कहानी के एक हिस्से को तो ले रहे हैं, लेकिन दूसरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। उसी कहानी में ये भी साफ लिखा है कि तारकासुर एक असली असुर था, जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, और उसे ब्रह्मा से एक विशेष वरदान मिला था। वरदान ये था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। अब अगर तारकासुर सिर्फ एक आंतरिक पीड़ा है, तो उसे मारने के लिए ब्रह्मा के वरदान की क्या जरूरत थी? एक बाहरी देवता से मिले वरदान का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से यहाँ ब्रह्मा का मतलब भी प्रतीकात्मक है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, यानी वो ब्रह्मांडीय नियम या सिस्टम का प्रतीक हैं। तारकासुर को मिला वरदान इस बात का प्रतीक है कि हमारी पीड़ा और विनाश की आदतें इतनी गहरी और पुरानी हो चुकी हैं कि वो हमारे स्वभाव, हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं। उन्हें साधारण तरीकों से नहीं मिटाया जा सकता। उन्हें मिटाने के लिए एक बिल्कुल नई ऊर्जा की जरूरत है, एक ऐसी शक्ति जो मौजूदा सिस्टम से पैदा न हुई हो, और वही शक्ति शिव पुत्र कार्तिकेय हैं। ये गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई बाहरी युद्ध नहीं। गुहार लगाई थी, उसे सिर्फ एक आंतरिक पीड़ा कह देना उन देवताओं के संघर्ष का अपमान है। मंगल ग्रह का उदाहरण, जैसा कि मुझे लगता है, तारकासुर की विनाशकारी शक्ति की भयावहता को समझाने के लिए एक उपमा है, ताकि हम इंसान समझ सकें कि जब शिव तत्व चला जाता है तो दुनिया कैसी दिखती है। ये उपमा उसके अस्तित्व को नकारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति को समझाने के लिए है। अगर कोई कहे कि उसका गुस्सा ज्वालामुखी जैसा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ज्वालामुखी असली नहीं है। ठीक है, हम इस पर सहमत नहीं हो सकते। चलिए विनायक के जन्म की कथा पर आते हैं। यहाँ तो रूपक इतना स्पष्ट है कि उसे नकारा ही नहीं जा सकता। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, हम सब उबटन से बने विनायक हैं। हमारा ये शरीर क्या है? भोजन का ही तो बदला हुआ रूप है। तो माँ पार्वती ने उबटन से एक बालक बनाया, यानी प्रकृति ने भोजन से ये शरीर बनाया। फिर शिव आते हैं और उस बालक का सर काट देते हैं। ये क्या है? ये हमारी अपरिपक्वता, हमारे कच्चेपन को हटाने की प्रक्रिया है। और फिर वो हाथी का सिर लगाते हैं। हाथी का ही क्यों? क्योंकि हाथी अपनी मस्ती के लिए जाना जाता है। पर ये मस्ती पागलपन वाली नहीं है। ये उस स्थिति का वर्णन है जहां इंसान परिपक्व होकर जीवन के सारे काम बिना किसी तनाव या बोझ के सहजता से करता है। जैसे एक कुशल ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हुए बात भी कर सकता है, संगीत भी सुन सकता है और उसका ध्यान भी सड़क पर रहता है। ये मानव चेतना के विकास का एक पूरा नक्शा है।
मैं फिर कहूँगा ये नक्शा बहुत सुंदर और उपयोगी है, लेकिन ये नक्शा उस जगह का है जहाँ सच में कोई घटना घटी थी। पाठ अमूल्य है, लेकिन वो एक दिव्य घटना से निकला हुआ पाठ है। आदिशक्ति ने अपनी शक्ति से एक बालक को जन्म दिया और परमेश्वर शिव ने उसे ज्ञान और परिपक्वता देकर पूर्ण किया। ये घटना शिव और शक्ति की लीला को, उनके आपसी संबंध को दर्शाती है। आटे का सिर इस बात का प्रतीक है कि सिर्फ शक्ति से निर्मित होना ही काफी नहीं है। शिव के ज्ञान और हस्तक्षेप के बिना पूर्णता नहीं मिलती। ये पाठ उस दिव्य घटना के कारण ही इतना शक्तिशाली और पूजनीय है। अगर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का चार्ट होता तो लोग सदियों से गणेश की मूर्ति की पूजा क्यों करते? वो किसी मनोविज्ञान की किताब की पूजा भी कर सकते थे। लोग उस दिव्य बालक की पूजा करते हैं जिसका जन्म एक अलौकिक घटना से हुआ था। घटना की दिव्यता ही उस पाठ को शक्ति देती है। तो आप ये कह रही हैं कि लोग रूपक की पूजा नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि राष्ट्र ध्वज सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वो एक राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है और लोग उसके लिए जान दे देते हैं। विनायक की मूर्ति भी उसी तरह हमारी अपनी संभावनाओं का, हमारे अंदर बैठे हुए ईश्वर का प्रतीक है। उनकी पूजा करना असल में अपनी ही उच्चतम संभावना की पूजा करना है। अगर शिव ने सचमुच एक बच्चे का सिर काट दिया होता तो वो तो एक क्रूर घटना होती, लेकिन एक प्रतीक के तौर पर ये बहुत गहरा अर्थ रखती है कि पुराने अपरिपक्व मैं को मरना ही होगा, तभी नए ज्ञानी मैं का जन्म होगा। आप फिर से घटना को मानवीय तर्क के तराजों पर तौल रहे हैं। ये दिव्य लीला है, ये मानवीय मापदंडों से परे है। शिव का वो कार्य हमारे लिए क्रूर लग सकता है, लेकिन उस दिव्य धरातल पर उसका अर्थ कुछ और ही था। वो विनाश नहीं, सृजन का एक चरण था। उस आटे के सिर में वो क्षमता नहीं थी जो गजमस्तक में थी, ज्ञान, विवेक और सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति। ये एक दिव्य सर्जरी थी, कोई हिंसा नहीं। उस घटना की वास्तविकता को स्वीकार किए बिना हम उसके पूरे महत्व को कभी नहीं समझ सकते। हम बस उसे अपनी छोटी सी समझ के हिसाब से एक कहानी बनाकर रह जाएंगे। तो अंत में मेरा पक्ष यही है कि इन कथाओं की असली ताकत और सार्थकता इसी बात में है कि ये हमें अपने अंदर देखने का मौका देती हैं। जब हम दक्ष में अपना अहंकार देखते हैं, तारकासुर में अपनी पीड़ा और कलह को पहचानते हैं और विनायक की यात्रा में अपने आध्यात्मिक विकास की संभावना को देखते हैं, तो ये कहानियां सिर्फ पुराने किस्से नहीं रह जाती। ये आत्मज्ञान के लिए एक जीवंत गाइड बुक बन जाती हैं। इनका असली मकसद हमें हमारी ही कहानी सुनाना है। और मैं अपनी बात को इस तरह समाप्त करूंगा कि इन प्रतीकात्मक अर्थों की गहराई को मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये कथाएं मूल रूप से दिव्य शक्तियों के कार्यों का वर्णन है जो इस ब्रह्मांड में सचमुच घटित हुई। इनका पहला उद्देश्य ब्रह्मांड की व्यवस्था और ईश्वर की महिमा के प्रति हम में श्रद्धा और भक्ति जगाना है। रूपक और प्रतीक हमारी समझ को बढ़ाते हैं, उसे और गहरा बनाते हैं, लेकिन कथा की नींव वो दिव्य लीला ही है। बिना नींव के इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो ये स्पष्ट है कि हम इस बात पर सहमत हैं कि ये कथाएं गहरे ज्ञान का स्रोत हैं, लेकिन हम उस ज्ञान के स्रोत को लेकर असहमत हैं। मेरे लिए स्रोत हमारा अपना आंतरिक संसार है, और मेरे लिए स्रोत वो दिव्य संसार है जहां ईश्वर अपनी लीला करते हैं। शायद दोनों ही दृष्टिकोण हमें यह दिखाते हैं कि इन कहानियों में अर्थ की कई परतें हैं, और ये सामग्री हमें उन सभी परतों में और गहराई से उतरने के लिए उकसाती है।